वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज मैं बेस्ट मॉइस्चराइज़र पर बात करने जा रही हूँ जो कि विंटर में मैंने लिया है। और ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र क्यों है ये भी मैं बताऊँगी। और मुझे इसे 2 वीक यूज़ करते हुए हो गए हैं और इसका मुझे रिज़ल्ट फ़र्स्ट यूज़ में ही मिल गया था। और मैंने इसे क्यों लिया था ये भी मैं बताऊँगी। ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगी। और जो डॉक्टर टेरी का मैंने लेबल लगाया हुआ है अपने टैग में, वो मैंने इसलिए लगाया है कि जो क्रीम उनके हाथ में है, अगर आप 3-4 हज़ार की वो ना लें तो पाकिस्तान में वही वाली क्रीम, वही इंग्रेडिएंट सेम ऑलमोस्ट 90% इसके इंग्रेडिएंट और उस क्रीम के इंग्रेडिएंट सेम है। 10% यूरिया इसमें आप देख सकते हैं मौजूद है। और इसके अलावा इसमें लैक्टिक केयर भी है। दोनों ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं इन क्रीम्स के जो डॉक्टर टेरी के हाथ में है। और ये तो ये बड़ी ज़बरदस्त क्रीम है। क्यों यूरिया एक्चुअली होता क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरिया एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। हमारी स्किन यूरिया को प्रोड्यूस करती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 30+ होती है, 35 तक जाती है, तो यूरिया हमारी स्किन में बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारा वाटर लॉस होता है बहुत ज़्यादा स्किन से। कोई भी इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है ही नहीं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे, सप्पल रखे। क्योंकि यूरिया का जो काम है वो ये है कि स्किन को के मॉइस्चराइज़र को बहाल रखे, स्किन को नरम मुलायम रखे। और एक प्रोटीन का एलिमेंट होता है, एक केमिकल स्किन पे होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए यूरिया ही वर्क करता है। तो जितने भी हमारे स्किन की हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं वो एक्चुअली यूरिया से रिलेटेड ही होते हैं। इसीलिए जब इसको आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं तो तभी आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आ जाते हैं। तो ये कोई एक अलग से कोई केमिकल नहीं है जिससे आप अपनी स्किन को बेटर बना रहे हैं। ये यूरिया जो है वो काफ़ी इंटेंसिटी होता है जो 10% है। लेकिन ये मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, लेकिन उस पर भी ये सूट कर गया है। तो ऑलमोस्ट सभी की स्किन पर ये सूट करेगा। मेरी एक्नी और ऑयली स्किन है। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि ये एक ड्राई स्किन के लिए और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये हमारे स्किन के जो प्रोटीन लेवल्स हैं उनको मेंटेन करती है, जो हमारी स्किन पे जो केमिकल प्रोटीन बनाता है उसको भी मेंटेन करती है। और हमारे लिपिड्स को, हमारे जो बैरियर है मॉइस्चराइज़र का, उसको मेंटेन करती है। इस वजह से हमारी स्किन बहुत सेफ़ रहती है। इसके अलावा बहुत सारी जो स्किन की बीमारियां होती हैं, एक्जिमा वगैरह और बहुत सारी कई किस्म की स्किन एलर्जीज़ होती हैं, उन सबको ये रिमूव करता है। एक्नी को ये रिमूव करता है। इसके अलावा जो नेल फंगल हो जाता है, आपको अगर आपको नेल फंगल हो गया है तो वहाँ आप नेल पे लगाएं, आपका वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्रैक हील्स पर लगाएं, क्रैक हील्स ठीक हो जाएंगी। जो आपके पैरों पर वो येलोनेस आ जाती है, यीस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो सब रिमूव करती है। यानी कि एक्सटर्नली जितने भी इन्फेक्शंस आपकी स्किन पे आते हैं, ठीक है, पस वाले दाने, इस टाइप के सारे इन्फेक्शंस को ये रिमूव करती है। तो अभी तक मैंने जितने भी मॉइस्चराइज़र्स का रिव्यू किया है वो सारे मॉइस्चराइज़र, उनमें जो अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं, जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, वो आपको एक्ने की रीज़न नहीं बनते, यानी कि वो एक्स्ट्रा एक्ने नहीं देते। लेकिन जो आपकी एक्ने बनी हुई होती है उसको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन इस मॉइस्चराइज़र की यही बेस्ट बात है कि जैसे ही आप इसको स्किन पर लगाते हैं ना, ये आपकी एक्ने को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कंडीशन किसी तरीके से किसी क्रीम से बेहतर होती ही नहीं है। वो एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्किन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती। उनकी झुर्रियाँ, लकीरें बढ़ती जा रही होती हैं, उनका कोई हल नहीं, कोई एक्ट ही नहीं कर रहा होती कोई चीज़ उनके ऊपर। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने एक क्रीम यूज़ की थी जिसकी वजह से वो मुझे सूट नहीं की, वो मुझे एलर्जी कर गई। तो मेरी स्किन उबल गई थी, तकरीबन ऐसे ख़मीर उठ गया था, छोटे छोटे बारीक बारीक पिंपल हो गए थे मेरी स्किन पे। और मेरी सारी स्किन पील ऑफ, एक्स्ट्रा पील ऑफ होना शुरू हो गई थी। और मेरे फोरहेड पे मुझे रिंकल नज़र आना शुरू हो गए थे। तो तब मैंने ये लिया और विद इन 1 यूज़, और मेरी स्किन उस वक्त बहुत ज़्यादा जल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लगाऊं। कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी मुझे। तो मैंने इसको यूरिया को लगाया तो फ़ौरन मेरी स्किन पे कामनेस आई
और विद इन 1 डे मुझे इफ़ेक्ट नज़र आया, जलन कम हो गई। और तकरीबन विद इन 1 वीक मेरी एक्नी जो फिलर अप हो गई थी एकदम से, एक्जिमा टाइप की वो सारी एक्नी थी, वो सारी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। यानी कि जो एक्टिव एक्नी थी वो सारी डिसअपीयर हो गई, और रेडनेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और जलन भी विद इन 1 वीक कम हो गई। बल्कि 3-4 दिन लगाने के बाद मैंने एक बड़ा ही अमेजिंग जो बेनिफिट देखा इसका, और मैंने अभी तक वो सुना भी नहीं है। वो बेनिफिट था कि मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई और पोर्स बंद हो गए, क्योंकि मैं कोई भी किसी किस्म का कोई सीरम नहीं लगा रही, नाइसिनामाइड वाली कोई क्रीम नहीं लगा रही, इसके बावजूद मेरी स्किन के पोर्स बंद हो गए, बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड स्किन हो गई। जब आप इसको लगाते हैं तो आपको लगाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। इसका टेक्सचर तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके ये बेसिक बेनिफिट्स ये हैं, और ये डीपर एपिडर्मल लेयर में बड़ी इजीली पेनिट्रेट हो जाती है, इसका ये भी फ़ायदा है। और आपकी स्किन पे अब वाटर, बेशक आप गीले फेस पे इसको ना भी लगाएं तब भी इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, जो कि आपकी स्किन में लॉक हो जाता है। आप इसको पूरा दिन एक बार लगाएं, पूरा दिन भी आपका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। जैसे डर्मी वी ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र जिस पे मैंने रिव्यू किया, उसका ज़्यादा देर मॉइस्चर नहीं रहता, लेकिन इसका ऑल डे मॉइस्चर रहेगा। मेरी ऑयली स्किन भी है और एक्ने स्किन भी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरी स्किन सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हुई हुई है, इसलिए मैंने ली है। और मुझे यकीन है कि अगर ऑयली स्किन वाले भी इसको लगाएंगे ना तो नहीं, ये बहुत पसंद आएगी। मैंने बहुत सारे एक्ने ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम उसका यही होता है कि स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। और मैं तो वैसे भी स्किन क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो मुझे एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। तो जो स्किन क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूरिया एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है। ये आपकी हल्की हल्की सी पीलिंग करता है, और मेरी पीलिंग हुई है, बहुत हार्श पीलिंग नहीं करता कि बहुत ज़्यादा आपको दर्दनाक पीलिंग करे, लेकिन ये जितने भी आपके डेड सेल स्किन पे मौजूद होते हैं उसको तो रिमूव करता है, और बेसिकली वही रीज़न बनते हैं एक्ने की। तो आपकी स्किन इसलिए आपकी इवन स्किन हो जाती है, और बम्प्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं इसी वजह से। तो स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड स्किन के लिए सर्दियों में ये आउटस्टैंडिंग क्रीम है। और ये ना समझे कि इसके ऊपर हील्स लिखा हुआ है तो ये हील्स के लिए है, क्रैक हील्स नहीं। आप इसको कभी फेस पे लगा के देखें। अच्छा, और एक और भी फ़ायदा है जिनकी फ्लेकी स्किन होती है, जैसे हमारे सर में खुश्की के फ्लेक्स होते हैं, कुछ लोगों के नोज़ के मुंह के पास फ्लेक्स होते हैं, यानी कि खुश्की ऐसे झड़ना शुरू हो जाती है उनके फेस से बुरे तरीके से, उनके लिए ये आउटस्टैंडिंग क्रीम है। और जो हमारे आउटर एरिया में माउथ के जो ब्लैक ब्लैक से निशान हो जाते हैं और ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग क्रीम है। डॉक्टर तेरी का भी आप रिव्यू देख सकते हैं कि यूरिया के बारे में, कि अब तक का जो बेस्ट, जिनका कोई प्रॉब्लम्स किसी चीज़ से डील नहीं हो रही होती ना, वो उनसे इससे डील होती हैं। तो और जिनकी रोजेशिया वगैरह है, जिनकी स्किन रेड रहती है, उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये एंटी रेडनेस है, फ़ौरन स्किन को काम एंड स्मूथ करता है, जलन वगैरह को सबको ख़त्म करता है। कि बॉडी के आप किसी भी हिस्से पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं ओनली फेस या हील्स पे यूज़ करना है आपने। और ये किसी भी एक्ने या यीस्ट इन्फेक्शन को हील करने की पावर रखता है। चलें आ जाते हैं अब इसके टेक्सचर पे। इसका टेक्सचर कैसा है? इसका डर्मी वी जैसा टेक्सचर नहीं है, इसका जो है थोड़ा सा वाटरी टाइप का, जेल टाइप का टेक्सचर है, और बड़ा ही मज़े का। और ये थोड़ा सा आपको चाहिए होता है और सारे आपके हाथों पे ये लग जाता है इजीली, बहुत ही आसानी के साथ। ये इतना सा ड्रॉप आपके हाथों पे भी लग जाता है, आपके फेस पे भी लग जाता है, क्विक एब्जॉर्ब है, और बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। बार बार मैं वैसे एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपको इसके असल बेनिफिट का तभी पता चलेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू ख़त्म करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।